ग्राम गनियारी में फॉरेस्ट के कुछ नीतियों के कारण ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर हमारे बीच में महिला पुरुष ग्रामीण जनता उपस्थित है। पीढ़ी होगा उसका क्या हासिल होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। और आज हम आने वाला जो पीढ़ी है उसको बचाने के लिए आज हम अपना जगह ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में हमको कहना है कि हम आज आज़ाद भारत में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं। तो हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 को आज़ाद हुआ। 1950 को संविधान बना। लेकिन क्या हमारे पूर्वज आज़ादी के पहले यहाँ नहीं थे? थे ना। तो आज़ादी के बाद पहले भी थे, तो उस समय कैसे रहते थे? उसमें कोई संविधान नहीं था, तो ये जंगल झाड़ में कहाँ रहते थे? शहर में क्यों नहीं रहे? ये एक सोचने समझने वाला आपको विषय है। यह जो था कि हमारे लोग गुलामी कबूल नहीं किए, इसलिए जंगल को चुना और जंगल झाड़ में खूंटी डाटा काट के ज़मीन को खेती के लायक बनाया और उस पर अपना खेती बाड़ी कर जीवन यापन और अपना वंश वृद्धि करते चला। जो आज तक हम लोग इस स्थिति में यहाँ पहुँचे हैं, जो आज का जो यहाँ का ज़मीन का जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ उबड़ खाबड़, तो ऐसे देखने से लगता है कि आज से 20-25-50 साल पहले यहाँ जंगल झाड़ भरा पड़ा रहा होगा। तो इसको उजाड़ करके हमारा बाप दादा पूर्वज तो बनाया खेत जानना, तो हमको उसको बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है। तो आज हम बचाएंगे तो आने वाला पीढ़ी उस पर राज करेगा, है ना। तो उसके लिए जब संविधान बना, पहले भी आंदोलन हुआ, तो अंग्रेज जो है हम लोगों को फ्री करने के लिए, स्थिर रहने के लिए 1908 में CNT एक्ट लागू कर दिया और बोला कि यहाँ का आदिवासी है कोई ज़मीन नहीं बिकेगा, और जब बिकेगा तो कहाँ बिकेगा? कौन लेगा? आदिवासी। भाई गोतिया ही लेगा। कहने का मतलब आदिवासी का ज़मीन है तो आदिवासी ही लेगा। वो एक सीधा सा बात हो गया। उसमें ये बहुत सा प्रावधान है कि मैं कुछ ज़मीन मैंने कुछ सार्वजनिक हित के लिए अगर लेना है तो उसको DC परमिशन करेगा, परमिशन देने के बाद ज़मीन बिकेगा सार्वजनिक काम के लिए। लेकिन ऐसे खेती पर्पज़ से अगर कोई लेना चाहे या कोई और पर्पज़ से अगर कोई गैर आदिवासी लेना चाहे आदिवासी की ज़मीन, तो वो नहीं बेच सकता है। उसके बाद अब आइए 1950 के बाद, तो पुराना जितना भी आंदोलन रहा उसको देखते हुए CNT एक्ट बना और संविधान जब बना, तो संविधान में भी अनुच्छेद ये आपको ये 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 के तहत 40 के तहत जो है आपको दिया, ये 5वीं अनुसूची बनाया और उसमें एक तरह से कह दिया कि वह जो ज़मीन है 5वीं अनुसूची जो है आदिवासियों के लिए एक अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है। तो और आदिवासियों को बचाने के लिए एक और अनुच्छेद है 313(3)